नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदू धार्मिक ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुराण, उसी टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि पुराण है क्या, इसमें हम लोग किस चीज़ के विषय में पढ़ते हैं। तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का एक अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है। इसलिए पुराण को हम लोग हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक अच्छे स्थान पर रखा गया है और हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुराणों को एक सबसे उच्च श्रेणी में जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पुराण है क्या, किसने लिखा, कितनी संख्या है और आखिर किस लिए यह प्रचलित है। तो सबसे पहले तो पूछा जाए कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी पुराण का अर्थ क्या होता है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का अर्थ है प्राचीन, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, पुराना, यानी प्राचीन या पुराना ही इस पुराण शब्द का अर्थ हो गया। पुराण को मूलतः जो लिखा गया है, भाषा पूछा जाए किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में पुराण को लिखे गए हैं। इसलिए अगर कभी पूछा जाता है कि पुराण को किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में जो सिंपल जो श्लोक थे उसी में से लिखे गए हैं। आखिर पुराण को लिखा किसने है, तो पुराण की रचना या लेखक अगर कहा जाए तो दो महर्षि थे या दो व्यक्ति थे, उन्होंने पुराण को लिखा था। एक थे महर्षि लोमहर्ष और इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था उग्रश्रवा। इन्हीं दोनों महर्षियों ने मिलकर पुराण की रचना किया। तो यहाँ पर लोमहर्ष के पुत्र का नाम है उग्रश्रवा, इन दोनों ने इसकी रचना किया है। अब यह हम लोग जो पुराण पढ़ते हैं, आखिर पुराण है कितने, यानी इसकी संख्या कितनी है। तो अगर पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पुराण, यानी कि कितने हैं पुराण, तो हमेशा रखिएगा ध्यान 18 पुराण है। टोटल कितने पुराण हैं, 18 पुराण है। या आपसे पूछा जाता है कि महापुराण कितने हैं, फिर भी हम लोग रखेंगे ध्यान 18 महापुराण है, यानी कन्फ्यूजन यहाँ डालेगा आपसे। पूछा जाए पुराण कितने हैं, फिर भी 18। अगर पूछा जाए महापुराण कितने हैं, फिर भी 18। अब यह 18 पुराण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पुराना कौन है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, सबसे जो प्राचीन पुराण है, यानी सबसे पुराना वाला जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। यह सबसे पुराना है पुराण, एकदम इसको भूलिएगा नहीं। अगर पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी, 18। अगर पूछा जाए महापुराणों की संख्या कितनी, फिर भी 18। अगर पूछा जाता है सबसे पहला, सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण है, तो तब नाम होगा मत्स्य पुराण। और यह जो पुराण है, इसमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इस लाइन को भी ध्यान आप लोग रखेंगे। अब है यह पुराण को आखिर पढ़ता कौन है, सुनता कौन है, और किसे यह अधिकार दिया गया है या किसे यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि पुराणों को पढ़ने का अधिकार जो वैदिक काल थी उस समय से अभी तक का जो चर्चा किया गया है वो पुजारी को दिया गया है। यानी अगर कहा जाए पुजारी पुराणों का अध्ययन मंदिर में किया करते थे, और यह रीति रिवाज वैदिक काल के समय से या उसके पूर्व से ही यह निर्धारित थी। तो पुराणों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया था, परंतु स्त्रियां और शूद्र, हमेशा रखिएगा ध्यान, स्त्रियां और शूद्र को पुराण या वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, केवल वह सुन सकते थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह वैदिक काल के समय से यह परंपरा चलती आ रही थी। अब यह जो पुराण है, इसे लिखा तो उग्रश्रवा और लोमहर्ष के द्वारा गया था, लेकिन इसे सबसे पहले किस मुसलमान ने पढ़ा था, यानी पूछा जाए पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है, तो उस आदमी का नाम होगा, यानी मुसलमान या मुस्लिम जो भी पूछा जाए कि पहला ऐसा मुसलमान कौन है जो पुराणों को पढ़ा था, तो उसका नाम होगा अल
अलबरूनी, इस लाइन को भी भूलिएगा नहीं। अलबरूनी मूल रूप से ईरान का व्यक्ति था, जो कि ये यहाँ पर जो आए थे महमूद गजनी, उसी के साथ अलबरूनी भारत आए थे। और इनके द्वारा जो लिखे गए पुस्तक है उसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जिसे सामान्य भाषा में भारत की खोज कहते हैं। यानी पूछा जाए अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो हमेशा रखेंगे ध्यान महमूद गजनी के साथ। और यह जो है कहाँ का व्यक्ति है, तो यह ईरानी का है, जो आधुनिक नाम इसका तुर्कमेनिस्तान पड़ गया है। इसी के द्वारा लिखे गए पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग भारत की खोज कहते हैं। अब ये सभी जो पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी टोटल पुराण कितने हैं, 18 है। अब हम केवल 5 ही ऐसे पुराण हैं जिसमें कि राजाओं के वंशावली का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जैसे पूछा जाए सबसे पहले कि पुराणों की संख्या कितनी थी, तो टोटल पुराण कितने हम लोग पढ़े हैं, 18। इस 18 में से 2 पार्ट कर दे, 5 और 13। 13 नहीं मारेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं के वंशावली यानी इतिहास की जानकारी मिलती है, तो केवल 5 पुराण होगा। केवल 5 ही ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं के वंशावली यानी कि वंश की जानकारी मिलती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब वह कौन कौन से ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं के वंश की जानकारी है या इतिहास की जानकारी है, तो हमेशा रखेंगे ध्यान 1, 2, 3, 4 और 5 कौन कौन है। तो एक पुराण हो गया मत्स्य पुराण, जो कि भारत या विश्व का सबसे प्राचीन या पुराना पुराण है। इसमें अगर पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, हमेशा रखिएगा आंध्र सातवाहन वंश की, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया एक आपका क्वेश्चन। दूसरा जो पुराण है उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण या इसी को कुर्म पुराण भी कहते हैं हम लोग। इस पुराण में हमेशा रखिएगा ध्यान गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये जो 3 हम लोग जो पढ़े हैं, यह तीनों हम लोग का इतिहास का प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, जिसलिए ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये तीनों से पूछा जाता है। बाकी जो है उसमें एक है भागवत पुराण, वही श्रीमद् भागवत पुराण, और एक है ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण। इसे भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों में जो है राजाओं के वंश का उल्लेख है, लेकिन ऐतिहासिक राजा का नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे देवी देवता थे जो राजा बने हैं, उन सभी के राजाओं के वंश का उल्लेख है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, उन सभी का उल्लेख इस सभी दोनों में मिलता है। तो यही 5 ऐसे पुराण थे जिसमें किसी न किसी राजा के वंश का उल्लेख है, ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। अब एक ऐसा पुराण है जैसे अग्नि पुराण। अग्नि पुराण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अग्नि पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ अग्नि पुराण में राजतंत्र के अलावे या राजतंत्र के साथ साथ कृषि की भी चर्चा की गई है। इसलिए अग्नि पुराण से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पुराण हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उसे काफ़ी महत्व है, तो अग्नि पुराण रखेंगे ध्यान। कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि की भी चर्चा की गई है, तो वो है अग्नि पुराण। लेकिन पूछा जाए पुराण कितने हैं, तो 18। और कितने पुराण हैं जिसमें राजाओं के वंश का उल्लेख है, तो हमेशा रखेंगे 5, जो कि 5 यही पुराण है। और किस वंश का किसमें उल्लेख है उसे हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे एक और क्वेश्चन आपका निकल सकता है या ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाए कौन सा ऐसा पुराण है जिसे आदि पुराण भी हम लोग कहते हैं, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, यहाँ जो हम लोग
ब्राह्मण पुराण जो हम लोग देखे हैं, इस ब्राह्मण पुराण का दो नाम है। एक नाम है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण, और दूसरा इसी का नाम है आदि पुराण, आदि पुराण। तो ये रखेंगे ध्यान, ब्राह्मण पुराण का ही एक अन्य नाम हो गया ब्रह्म पुराण या आदि पुराण। तो ऐसे पूछ देगा इनमें से कौन सा पुराण है जो आदि पुराण के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन में अगर ब्राह्मण हो या ब्रह्म हो तो उसे ही आप लोग आंसर के रूप में चुनेंगे। यही है आपका टॉपिक, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा और बार बार देखेंगे निश्चित रूप से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।